और चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करने की, एकांत में बैठकर सच्चे सच्चे आशिक बन अपने सच्चे माशूक को याद करने की, अपने आप से प्रतिज्ञा करने की कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे, अपना नया रजिस्टर बहुत अच्छा रखने की, हम आत्माओं को सुकर्म सत्कर्म सिखाने वाले सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। निराकारी मनसा के शक्तिशाली नज़रिए के द्वारा मनसा सेवा करने की विधि अपनाकर विश्व कल्याणकारी का वरदान फलीभूत करना है। वरदाता रहम दिल परमपिता परमात्मा को विश्व की तड़पती हुई आत्माएं दिखाई देती हैं, उनकी पुकार भी सुनाई देती है। उनकी ऐसी अवस्था का कारण हम आत्माओं की विस्मृति है, इसलिए हम आत्माओं का हिसाब किताब उनसे है। जागती ज्योत परमपिता परमात्मा के संग हम जगते हैं, जगकर फिर आत्मा भाइयों को भी रास्ता बताना है। विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए हमें साक्षात बाप समान लाइट हाउस अर्थात प्रकाश स्वरूप और माइट हाउस अर्थात शक्ति स्वरूप बनना है। तड़पती हुई आत्माओं में ज्ञान सुनने की क्षमता नहीं होगी, वो हम आत्माओं की अवस्था के द्वारा ही जगेंगे और सही रास्ता देख सकेंगे। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं ताकि हम उन आत्मा भाइयों को देख सकें, जो हम उन आत्मा भाइयों को दे सकें जो परमपिता परमात्मा के संबंध संपर्क में नहीं आते हैं। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को हम कुछ न कुछ ज़रूर दें। आत्माएं आत्मिक सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ की भूखी हैं इस समय। इसलिए हम आत्माओं का फ़र्ज़ बनता है कि जो हमें बाबा से मिल रहा है वो हम प्रभु के बच्चों को देते जाएं। जिन्हें मुक्ति चाहिए उन्हें मुक्ति का रास्ता बताना है, उन्हें सहयोग देना है ताकि उन्हें सुख शांति की अनुभूति हो, वे भी निर्बंधन, निर्वैर, निर्भय बने। जिन्हें जीवन मुक्ति चाहिए उन्हें असीम सुख प्राप्त करने का रास्ता बताना है। सभी आत्माओं के प्रति हमें महादानी बनने की अर्थात परमात्मा से मिले सर्व खजानों को शेयर करने की समझ दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। और वरदानी अर्थात वरदाता से मिले हुए वरदानों को फलीभूत कर वरदानों का सुख देना है। अभी अपने अपने स्थान की हम सब सेवा करते हैं, परंतु बेहद के बाप परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि अब एक स्थान पर रहते ही अपनी मनसा शक्ति के द्वारा अर्थात निराकारी मनसा के द्वारा शक्तिशाली वाइब्रेशन के द्वारा पूरे विश्व की सेवा करनी है। सारा विश्व ही अपना परिवार है, सबकी सेवा अनिवार्य है। ऐसी शक्तिशाली वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाला विश्व कल्याणकारी हम आत्मा को बनना है। जितना विश्व का कल्याण करेंगे उतना स्व का कल्याण होगा। श्रीमत पर चलकर सबसे पहले स्व कल्याणकारी बनना है, फिर श्रीमत प्रमाण आत्मा भाइयों की सेवा करके हमको विश्व कल्याणकारी बनना है। पूरे विश्व की सेवा करनी है, वायुमंडल को भी सशक्त बनाना है, प्रकृति और तत्वों के प्रति भी जो हमारा ऋण है उसको हमें चुकता करना है। परमपिता परमात्मा विधि पूर्वक हम आत्माओं को हमारे हिसाब किताब चुकता कर हर तरह के बंधन से मुक्त करने की समझ देते हैं। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है बल्कि पूरे विश्व के भले के लिए सोचना है। अंतिम शरीर में रहते हुए
आत्मा को दुरुस्त करते हुए हमें तंदुरुस्त रहना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा, हम आत्मा को समझ देते हैं कि अशरीरीपन का अभ्यास करो। हमें एहसास होना चाहिए कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। शरीर से अलग होकर आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। ऊंची स्थिति हो जाती है, देह से उपराम स्थिति हो जाती है, तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज और ये जो व्यर्थ संकल्प हम आत्मा को बार बार घेर लेते हैं, ये व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन, इसकी हमको परहेज करनी है। व्यर्थ संकल्प प्रवेश न हो, व्यर्थ संकल्प का जो द्वार है उसको बंद कर देना है। तब हम अपने को तंदुरुस्त बना सकते हैं। अशरीरी पन जो है ये शक्तिशाली अवस्था है, ये देह के भान से ऊपर की अवस्था है, ये परमात्मा के संग की अवस्था है। इसीलिए इस एक्सरसाइज के द्वारा स्वयं को सशक्त बनाना है और व्यर्थ संकल्प की जगह अब सिर्फ समर्थ संकल्प करनी है। व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन हम आत्माओं को बीमार करता है मानसिक रूप से, और आत्मा कमज़ोर बनती है। अब हम आत्मा को तंदुरुस्त रहना है, तो हम आत्मा को व्यर्थ संकल्पों का पूरी परहेज करनी है। अब सिर्फ हमें शुद्ध, समर्थ, शक्तिशाली संकल्प करनी है, जो कि परमात्मा के संग ही हो सकते हैं। और परमात्मा का संग तब हो सकता है जब हम अशरीरीपन का अभ्यास पक्का कर लें। हम आत्माओं को सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर सिखा रहे हैं। अब उस सुंदर कल्चर को हमें अपनाना है। बाप दादा समय समय पर हम आत्माओं को समझ देते रहते हैं कि क्या परिवर्तन करना है सेवाओं में। तो आज हम आत्मा को समझा रहे हैं कि जो भाषण देते हैं उसकी रूपरेखा को अब कुछ नया करना है। विश्व शांति के भाषण तो बाबा कहते हैं बहुत सारे कर लिए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति क्या है इसकी समझ सबको मिलनी चाहिए। और ये आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति हमें मिलती कहाँ से है, कौन हमें देता है, उस सोर्स का राज जो है सारे वर्ल्ड की सोल्स को अब मालूम चलना चाहिए। इस सत्यता को बताना है, लेकिन परमपिता परमात्मा हमेशा हमें सिखाते हैं कि जो भी हम सिद्ध कर रहे हैं सत्य को, वो सभ्यतापूर्वक करना है। हमें रावण राज्य में सीखी हुई विधि अपनानी नहीं है सिद्ध करने की, बल्कि बहुत ही नम्रता से, बहुत ही मधुरता से सत्य को सिद्ध करना है। समय आ गया है कि सब समझें कि ये भगवान का कार्य चल रहा है। अब तक बाबा ने फादर शो सन का कार्य किया है, माना बच्चे प्रत्यक्ष हैं लेकिन पिता गुप्त हैं। अब इतनी पालना जो हमको मिल गई है, तो अब सन शोज फादर का वक्त आ गया है कि हम प्रभु की शिक्षाओं को धारण करके ऐसे बच्चे बने कि हमारे आचरण से प्रभु जी की प्रत्यक्षता हो जाए, और ये जो प्रत्यक्षता का झंडा जो है वो लहराए। ऐसा सन शोज फादर का कर्तव्य हमको पूरा करना है। हम आत्माओं को हर चीज़ की तहजीब सिखा रहे हैं। रावण की मत पर चल कर, दे अभिमान की मत पर चल कर हमने खुद के लिए सोचना, स्वचिंतन करना, खुद को देखना ये छोड़ दिया, और दूसरों को देखना, दूसरों को करेक्शन करना, दूसरों को देखकर आलोचना करना, रिएक्ट करना, रिजेक्ट करना, ये सारी बुरी आदतें हमने सीख ली। और परमपिता परमात्मा ने आकर हमको बताया कि परचिंतन ही हम आत्माओं के पतन की जड़ है। इसीलिए फरमान है उनका कि परचिंतन के वार्तालाप नहीं करने हैं। इससे हमारा पतन तो होता ही होता है, लेकिन हम वातावरण को भी खराब कर बैठते हैं। फिर हमारा वातावरण के साथ हिसाब किताब बनता है, जो कि फिर हमको चुप करना पड़ेगा। हमें एकांत में रहना है, एक के अंत में रहना है, और सच्चे सच्चे आशिक बनकर अपने सच्चे माशूक को याद करना है। कल्प में एक ही बार हमको पता चलता है कि हमारा माशूक कितना खूबसूरत है, हम आत्मा का कितना सच्चा साथी है। ऐसे सच्चे माशूक को प्यार से याद करना है। हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि हमें समझ मिली है कि हम सभी आत्माएं अविनाशी हैं, और
हम मरते नहीं हैं, लेकिन कर्मानुसार हम शरीर ज़रूर बदलते हैं। किसी के रोने से न रुकते हैं, किसी के रोकने से न रुकते हैं। जब पाठ खत्म हम शरीर छोड़ देते हैं। इसीलिए अभी हमें प्रॉमिस करना है, प्रतिज्ञा करना है कि हम कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे और है ना, समझेंगे कि पाठ खत्म हुआ, अब दूसरी जगह पाठ बजाएं। हमें जीते जी हर आत्मा के साथ अच्छा पाठ बजाना है, ताकि उस आत्मा को कभी भी हम आत्माओं से कोई शिकवा शिकायत ना रहे। सबको सत्य से परिचित कराना। बाकी रोने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, सोल कभी भी वापस नहीं आएगी। और जो सर्विसेबल हमको बनना है, स्व पर पूरा अटेंशन रखना है, स्व परिवर्तन करते हुए सर्विसेबल बनकर हमें सत्य परमपिता परमात्मा के दिल पर चढ़ना है, उनके दिल तख्त में अपना स्थान प्राप्त करना है और प्रभु का संग करना है। अब हम मरजीवा बनकर, पुराने से मरकर, पुराना जितना भी हमारा खाता है उसको बिंदी लगाकर, अर्थात उसको और नहीं बढ़ाकर, हम आत्माएं नया रजिस्टर शुरू करते हैं। नए रजिस्टर में परमपिता परमात्मा हमको कहते हैं कि ज़ीरो बनकर हीरो का पाठ बजाओ। यानी कि हीरो का पाठ हम तभी बजा सकते हैं अगर हम श्रीमद् प्रमाण एक्यूरेसी से चलें। तो अब अपने रजिस्टर को ज़ीरो बनकर हीरो की एक्ट करके अच्छा रखना है। उसमें कहीं भी परचिंतन, परदर्शन, परदोष, परमत शामिल न हो, बल्कि परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलकर रजिस्टर को बाकायदा बेदाग रखना है। इस बात की हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं, हमें एहसास दिला रहे हैं कि हम सब बहुत लकी हैं। बाप की याद के सिवाय हमको कोई और टेंशन नहीं है। और अब तो बेफिक्र बादशाह बन, सिर्फ हमको श्रीमत पर चलने का टेंशन रखना है। पुरुषार्थ की तड़प चाहिए, बाकी और दुनिया भी कोई फिक्रात हमको नहीं करनी है। हमें प्रभु जी का सपूत बच्चा बनना है। सभी का बुद्धि का योग एक बाप से ही जुड़ाना है। सेवा पर सदा तत्पर रहना, स्व सेवा प्लस दूसरों की सेवा का बैलेंस रखना है। हमें अच्छी रीति प्रभु जी से पढ़कर फिर औरों के साथ शेयर करना है। बाप के दिल पर चढ़े रहना है, सबूत बनना है, सबूत की लिस्ट में आना है, अर्थात श्रीमत पर चलकर सबूत देना है। सबूत देकर सबूत बनने का जो टाइटल है वो प्राप्त करना है। प्रभु जी का नाम हमको बाला करना है। और जो पूरा नहीं पढ़ते हैं वो फिर दूसरों को खराब करने के निमित्त बनते हैं। तो ऐसी आत्माओं का संग हमको नहीं करना है, लेकिन हमें शुभ भावना, शुभकामना ज़रूर रखनी है, ताकि उनका मन भी पूरा पढ़ने को करे और वो भी प्रभु जी के दिल पर जो हक प्राप्त करना है दिल तख्त का, वो ज़रूर प्राप्त करें। हमें परमपिता परमात्मा की दुआएं लेनी हैं। उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो उनकी दुआओं के पात्र बनेंगे। बेहद के माँ बाप, बेहद के टीचर, बेहद के सदगुरु, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु, शिव पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वो सत्य बोलते हैं और हम आत्मा को सत्य सिखलाते हैं, हमें सत्य में जीना सिखाते हैं। तो ऐसे सच्चे परमपिता परमात्मा की हर बात को अमल में लाना है और हमें फिर से सच्चा बनना है। हमें ईश्वरीय कार्य में विघ्न बिल्कुल नहीं डालना है। किसी भी तरह की शैतानियत हमारे अंदर नहीं हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमें अच्छी रीति सत्य परमपिता परमात्मा की यादों में रहना है। माया हमारे पेपर ज़रूर लेगी। माया हमारी कमी कमज़ोरियाँ हैं जो हमारे अंदर हैं, जो इमर्ज होती हैं और हमको उकसाती हैं फिर से उन कमी कमज़ोरियों को यूज़ करने के लिए। तो माया एक तरह से हमारा पेपर लेती है, बस हमें खाली माया के वशीभूत नहीं होना है। जो कमी कमज़ोरियाँ हैं उसको यूज़ नहीं करना है और माया जीत बनना है। अगर हम अलबेले होते हैं तब फिर माया हमारी खाल उतार लेती है। किसी को नाक से पकड़ती है, किसी को चोटी से पकड़ती है, किसी को आँख से पकड़ती है, किसी को कान से पकड़ती है। तो हमें किसी भी तरीके से कोई भी कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं होना है। जो कमज़ोरियां हैं कर्म इंद्रियों की, उसको श्रीमत की लगाम से ठीक करना है। अब उन्हें क्रिमिनल से सिविल बनाना है, फिर माया कभी भी तंग नहीं करेगी। अब तो बेहद के बाप परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। एक प्रभु से सब रस लेकर निरंतर उन्नति करते रहना है। दूसरों को नहीं देखना है, क्योंकि सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना पुरुषार्थ करते हैं। राजा स्थापन हो रही है,
तरह तरह के मर्तबे हैं। हमें देखना है कि हमें क्या मर्तबा लेना है, दूसरों को नहीं देखना है। हमें फॉलो फादर करके ऊंच मर्तबे का पुरुषार्थ करना है। ऊंची पढ़ाई से ऊंची बादशाही मिलती है, इसीलिए बादशाही को दिल से पुरुषार्थ करके लेना ज़रूर है। बहुत ही अद्भुत और वंडरफुल तरीके से गुप्त परमपिता परमात्मा गुप्त रीति आकर सुंदर राजधानी स्थापन करते हैं और हम आत्मा को सुंदर विधियां बताते हैं कि हम अपने लिए खुद ही सीट बुक करें। किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होता है, जो चाहे अपने लिए वैसा मर्तबा ले सकता है, ऊंची तो ऊंचा मर्तबा ले सकता है, राजाई घराने में आ सकता है, सूर्यवंशी बन सकता है, सभी को खुली छूट है। हमें इस समय हर बात की समझ मिल रही है, तो अब समझ से चलना है। बाकी दुनियावी पैसों के पीछे, कौड़ियों के पीछे नहीं भागना है, ये मिट्टी में मिल जाने हैं। टाइम थोड़ा है, टाइम को सफल करना है। छोटे छोटे झगड़े बड़ा बड़ा रूप ले रहे हैं, कयामत की घड़ियाँ चल रही हैं। हर आत्मा अपना हिसाब किताब जो बनाए हुए हैं एक दूसरे से ले रहे हैं। हमें किसी की कर्मों के हिसाब किताब के बारे में नहीं पता है, इसलिए जो हमने नहीं सोचा होगा वो इस समय दिखाई देगा, परंतु हमें साक्षी होकर देखना है और सबके अंदर जो आग लगी हुई है उसे स्मृति स्वरूप रहकर शांत करना है। बाकी किसी के कर्म में हमको हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि प्रभु जी भी किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इस ड्रामा में जो जैसा करता है वैसा भुगतान करता है। हम सिर्फ सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रख सकते हैं। हम स्वस्थिति में स्थित रहकर उन्हें भी उनकी ओरिजिनल स्मृतियाँ दिला सकते हैं। ये सेवा हमको सभी की करनी है। हमें किसी के भी कर्म को देखकर न वकालत करनी है और न जज करना है। हमें पूरी रीति प्रभु की हर बात को उन्हीं से समझना है। सब तरह के कर्म के बंधनों से मुक्त होकर हमको अब कर्मातीत अवस्था को बनाना है। अपने लिए हमें खुद पुरुषार्थ करना है। जितना हम करेंगे उतना हम फल पाएंगे। दूसरों को खुद भी पुरुषार्थ करना है, दूसरों को भी सहयोग देना है। बाकी कॉपी किसी को हमको नहीं करना है। हमको किसी को देखकर अलबेला नहीं बनना है। ये पुरानी दुनिया खलास होनी है, इसके संग हमको कोई लगाव नहीं रखना है। प्रभु जी आए हुए हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो इस विनाश के पहले हमें नई दुनिया के लिए सारी पढ़ाई पढ़ लेनी है और अपना मर्तबा भी चूज़ करके फिक्स कर लेना है। हर चीज़ हमको कमानी है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। मुफ्त में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रभु जी राजयोग सिखाते हैं, हमें राजयोगी बनकर अपना पुरुषार्थ पूरा करना है। हमने निराकार राम को अब जाना है, तो निराकार राम की सच्चाई सभी को बतानी है। हमें सिर्फ फॉलो फादर करना है। प्रजापिता ब्रह्मा एक्यूरेट सिंबल हैं उत्तम पुरुषार्थ के, बस हमें सिर्फ उनको फॉलो करना है और किसी को भी नहीं देखना है। हम रेस में हैं, आगे मंजिल की तरफ देखना है। कोई भी उल्टा संग हमको करना ही नहीं है। कुछ संग डुबा देते हैं, इसीलिए हमें सदा प्रभु के संग ही रहना है। विशाल बुद्धि बनकर हमें राजधानी के राज को समझना है। ईश्वरीय पढ़ाई में हमको फेल नहीं होना है। जो फेल होंगे वो फिर जन्म जन्मांतर कल्पांतर फेल होते रहेंगे, ये प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा पढ़ेंगे तो फिर हम कल्प अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा मर्तबा लेंगे। प्रभु की यादों में रहना है, उनके साथ ही कनेक्टेड रहना है। कनेक्टेड रहेंगे तो हमारी चलन भी फिर अच्छी रहेगी। अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। ईश्वरीय पढ़ाई है, ईश्वर से समझना है, इसमें अहंकार का तो सवाल ही नहीं उठता। गुप्त मेहनत करनी है, याद की, और किसी भी तरीके का शिकायत का पात्र नहीं बनना है कि प्रभु को शिकायत हो हमसे, ऐसा हमको कोई कार्य नहीं करना है। सत्य परमपिता परमात्मा जो रास्ता बताते हैं उसी रास्ते पर चलना है। उसी में हम आत्माओं का कल्याण है और उसी में सभी आत्माओं का कल्याण है। नदीधारियों को याद करना है, नदीधारियों के फोटो रखनी है। हमें सच्ची आशिकी निराकार परमपिता परमात्मा संग करनी है।
माया देहधारियों का रूप लेगी, माया तो देवी देवताओं का रूप भी लेगी, इसलिए हमें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। प्रभु जी हम आत्मा को सावधान कर रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थ सहित हमको पढ़ना है। स्व का दर्शन प्रभु जी ने करवा रखा है, 5 स्वरूपों का दर्शन है, अनादि आदि स्वरूपों का दर्शन है। इन्हीं स्वरूपों के दर्शन को बुद्धि में रखते हुए पुनः हमें ऐसा बनना है। बाकी गिरे हम क्यों हैं, वहाँ से हमको पाठ स्वरूप पढ़ लेना है कि द्वापर युग से देवभान में हम गिरे हैं, तो देवभान से हमको सदा दूर रहना है। अपने को आत्मा समझकर आत्मा के अनादि आदि और 5 स्वरूपों के स्वरूप में हमको फिर से लौटना है। साइलेंस के बल से हमको जीत प्राप्त करनी है। पवित्रता की धारणा करके और विश्व की सेवा में निमित्त बनकर हमें डबल सिरताज बनना है। इतने वंडरफुल टीचर हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें पढ़ाई में बिल्कुल नापास नहीं होना है। जो प्रभु जी कहते हैं वो करते जाना है। श्रीमत पर चलते जाएंगे तो फुल पास हो जाएंगे। पांडव अर्थात प्रीत बुद्धि आत्माएं, जिन्हें प्रभु से सच्ची प्रीत होती है, वो फिर देह अभिमान को पूरा गलाते हैं और अपनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसा सच्चा पांडव हमको बनना है और विजय प्राप्त करनी है। बाकी दुनियावी दंत कथाओं पर यकीन नहीं करना है। पुरानी दुनिया से, पुरानी चीज़ों से वैराग रखना है, तभी नई दुनिया की तरफ हम जाएंगे। पुरानी दुनिया में फंसे रहेंगे तो न प्रभु से जुड़ पाएंगे और न नई दुनिया के लिए वर्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमको बुद्धि का योग जो है पुरानी दुनिया से बिल्कुल हटा देना है। ये विनाश होने वाली है और ये पतित बन गई है, तो जो पतित बना है उसका विनाश होना है। पतित शरीर हैं उनका विनाश होना है। आत्मा को निखरना है, वापस घर जाना है, फिर पुनः ड्रामा में आना है। इस बात को यथार्थ समझकर हमें वो करते रहना है जो प्रभु जी हम आत्मा को कह रहे हैं। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है हमें। अपने पुरुषार्थ पर कड़ी नज़र रखते हुए इसमें कहीं भी अलबेलापन ना आए, इसका बहुत ध्यान रखना है। सत्य मार्ग पर सच्चाई से चलकर हमें प्रभु जी का नाम बाला करना है। हम आत्माओं को पतन से बचाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद